वहीं दूसरी तरफ एफियाल्टिस जो कि कुबड़ा होता है, जो पहले लियोनाइडस के पास आया था, वो ज़र्क्सिस के पास जाता है। ज़र्क्सिस उसे बोलता है कि तुम्हारा ईश्वर बेरहम है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे बेरहम है ये स्पार्टन्स जिन्होंने तुम्हें धुतकारा। लेकिन मैं एक दयालु हूँ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम इन सभी स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लें। और एफियाल्टिस उसकी बात मान जाता है। वो कहता है हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए, और मुझे एक वर्दी भी चाहिए। ज़र्क्सिस बोलता है कि दिया, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा की रानी लियोनाइडस की बीवी इस कोशिश में होती है कि लियोनाइडस तक स्पार्टा की फौजों को भेजा जाए, लेकिन सांसदों को मनाना इतना आसान नहीं होता। सारे सांसद उसकी बात नहीं मान रहे होते, और इन्हीं सांसदों में एक सांसद होता है थेरॉन, जो कि ज़र्क्सिस के साथ मिला हुआ होता है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्पार्टन फौजें इन 300 लोगों की मदद के लिए जाए। रानी रात को उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है, संसद में अगर तुम अपना वोट दोगे तो वो उन 300 जाबाज के लिए मदद भेजेंगे। वो बोलता है कि मैं उनकी मदद क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। रानी बोलती है कि वो तुम्हारे राजा हैं। थेरॉन बोलता है कि जंग और पॉलिटिक्स अलग होती है। रानी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थेरॉन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, और अगर तुम स्पार्टा को और अपने राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। और रानी उसकी बात मान जाती है, और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। और अगली सुबह जब संसद होती है तो वहाँ पर थेरॉन अपनी बात से मुकर जाता है, और वो रानी पे झूठे आरोप भी लगाता है। और इस बात से रानी को गुस्सा आता है, और वो उसे चाकू से मार देती है। और जब उसे मारती है, उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं, और इन सभी सोने के सिक्कों में ज़र्क्सिस की फोटो होती है। और वो सब समझ जाते हैं कि ये ज़र्क्सिस के साथ मिला हुआ था, और सब उसे गद्दार कहते हैं। और रानी वहाँ से चली जाती है। अब उन पहाड़ी दर्रों में, जिसे नर का द्वार कहा जाता है, वहाँ पर एफियाल्टिस ज़र्क्सिस के लोगों को वो रास्ता दिखा देता है जहाँ से वो लियोनाइडस और उसके लोगों को चारों तरफ से घेर सके। और जब वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये बात एक आर्केडियन को पता चल जाती है, और वो भागता हुआ लियोनाइडस के पास आता है। वो कहता मारे गए, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ज़र्क्सिस की सेना पीछे के रास्ते से आ रही है, और सुबह तक वो हमें चारों तरफ से घेर लेगी और सबको मार देगी। लियोनाइडस बोलता है कि स्पार्टन्स न भागते न कभी घुटने टेकते हैं, भले उन्हें मौत का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन आर्केडियन सब के सब वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो बेवजह मरना नहीं चाहते। और अब लियोनाइडस और उसके सभी आदमी को पता है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डिलाइयस है। वो उसे बोलता है कि तुम वापस जाओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ।